10 साल बाद यमुना और जमुना पढ़ाई पूरी करके बरसाती रात में अपने गांव लौट रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था और बिजली बार बार चमक रही थी। तेज बारिश की आवाज पूरे रास्ते में गूंज रही थी। जब वे घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि दहलीज पर यामिनी देवी खड़ी थी। उनकी आंखें गीली थीं और वे चुपचाप अपनी बेटियों को देख रही थी। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी। घर में दाखिल होने से पहले पास के उस ताड़ के पेड़ की ओर देखते ही यमुना का दिल जैसे अचानक सिहर उठा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। गांव में बिजली आने के बावजूद ज्यादातर दिन गांव अंधेरा ही रहता है। कहीं कोई पेड़ गिरा रहता है तो कहीं बिजली की तार चोरी हो जाती है। उस घटना के बाद यामिनी देवी ने वह पेड़ कटवा दिया था, लेकिन उस कटे हुए ठूंठ के पास से अपने आप एक और पेड़ उगाया, जो कुछ ही सालों में काफी बड़ा हो गया। यमुना ने कई बार मां से वह पेड़ भी कटवाने को कहा था, लेकिन यामिनी देवी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे उधर वे लोग आमतौर पर नहीं जाते थे, लेकिन आज पेड़ की तरफ नजर पड़ते ही रुमना ने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी किसी ने जैसे हटा दी है। वह उधर बढ़ने ही वाली थी कि यामिनी देवी ने रोकते हुए कहा, उधर मत जाना यमुना, मैंने मिर्ची के पौधे लगाए हैं। मैंने फिर से कहा था उस पेड़ को कटवा दो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी माँ। इतना कहकर जमुना अंदर चली गई। यामिनी देवी वहीं खड़ी रह गई। उस पेड़ को न कटवाने की गलती अब उन्हें भीतर ही भीतर काटने लगी थी। कमरे में सन्नाटा था। यमुना स्कूल की कॉपियां लिख रही थी। जमुना खिड़की के पास बैठी बाहर हवा में हिलती हुई टहनियों को देख रही थी। अचानक उसने धीमी आवाज में पूछा, माँ, क्या आज भी वो आती है? यमुना के हाथ से कलम गिर गई और बाहर हवा और भी तेज चलने लगी। नहीं, अब नहीं, लेकिन साधु बाबा ने उस रात कहा था अगर नियम टूटे तो वो लौट आएगी। जल्दी जल्दी सब काम निपटाकर वे सब सोने चले गए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बार बार बिजली कड़क रही थी। बारिश की आवाज के बीच मेंढकों की डरावनी टरटर और दूर जंगल से सियारों की खौफनाक चीख सुनाई दे रही थी। अंधेरी रात में हर आवाज जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। आवाज सुनते सुनते यमुना को नींद नहीं आ रही थी। लालटेन की लौ बीच बीच में लपक रही थी। मुड़कर देखा माँ और बहन गहरी नींद में थी। इतने दिनों बाद वही पुरानी बेचैनी फिर लौट आई थी। अचानक देर रात बाहर से छपाक छपाक पानी की आवाज आई। यमुना घबराकर बिस्तर पर बैठ गई। लालटेन लेकर देखने ही वाली थी कि आवाज अचानक थम गई। माँ को जगाने बढ़ी ही थी कि तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी। किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। माँ, बाहर कोई है? यामिनी, यामिनी। माँ, बाहर मत जाना, दरवाजा मत खोलना। ये आवाज मुझे बहुत डर लग रहा है। यामिनी। यामिनी देवी भी वह आवाज सुनकर हैरान थी, मानो उसे पहचानती हो। लेकिन इस बार उस अजनबी ने 2 और नाम पुकारे, यमुना, जमुना। यामिनी देवी ने एक पल की भी देर नहीं की और झट से दरवाजा खोल दिया। सामने का दृश्य देखकर वो सन्न रह गई। न जाने उन्होंने क्या देख लिया था। अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। दरवाजे पर यामिनी देवी ने मनोहर को देखा और वह फूट फूट कर रो पड़ी। इतने दिनों से आप कहाँ थे? सब बताऊंगा। अभी बहुत थक चुका हूँ, थोड़ा सोऊंगा। 10 साल पहले जहाज में लापता हुए
उनके पिता आज इस गहरी रात अचानक लौट आए थे। यामिनी देवी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। यामिनी देवी ने मनोहर के लिए बिस्तर बिछा दिया। लेटते ही वह गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जब यमुना उठी तो देखा मां और पिता बरामदे में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अब मुझसे नहीं होता। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अकेले सब कुछ संभाला। मनोहर पीछे मुड़कर देखता है। यमुना पीछे खड़ी होती है। मनोहर धीमी आवाज में कहता है, मैं आ गया हूं, अब सब संभाल लूंगा। अगले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। एक दिन मनोहर बाजार से मछली लेकर आया। इतनी बड़ी मछली, वो भी ताजी, जिंदा, आपको इस समय कहाँ मिल गई? वो पास की नदी से ले आया। कुछ मछुआरों ने अभी अभी निकाली थी, मैंने वहीं से खरीद ली। मनोहर की बात यामिनी देवी को कुछ अजीब लगी। फिर भी उन्होंने मछली पका दी। लेकिन रात के खाने के समय जब उन्होंने मनोहर को इस तरह खाते देखा जैसे वह बरसों से भूखा हो, तो उनका मन घबरा उठा और यमुनाज मुना भी यह दृश्य देखकर भीतर ही भीतर एक अजीब सी हिचकिचाहट महसूस करने लगी। खाना खाकर सब गहरी नींद में सो गए। तभी किसी आवाज से यमुना की नींद खुल गई और आगे वाले कमरे में जाकर उसने देखा कि दरवाजा खुला है और पिताजी बाहर जा रहे हैं। वह चुपचाप लौटकर फिर सो गई। लेकिन अगली सुबह नदी किनारे एक मछुआरे की सिर कटी लाश मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और उसी भीड़ को देखकर यमुना और जमुना भी वहां पहुंच गई। क्या सोच रही हो यमुना? हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। दादा, अब मुझे डर लग रहा है। बेटी, घर चलो, इन सब के बारे में मत सोचो। चलते चलते वे घर पहुंचे और रामू ने कहा, इतनी रात तक बाहर मत रहा करो, हालात ठीक नहीं है। दादा, आइए ना, पिताजी भी घर पर आए हुए हैं। यह सुनकर रामू चौंक गया और हिचकिचाते हुए बोला, सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। दादा, मनोहर आपके घर आने की बात तो कह रहे थे, शायद उन्हें वक्त नहीं मिल पाया होगा। शाम ढलकर रात हो गई, लेकिन मनोहर का अब तक कोई पता नहीं था। तभी रामू मंदिर से प्रसाद लेकर आया और गंभीर आवाज में बोला, मनोहर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं दादा, देखो ना, अभी तक नहीं आए। तभी मनोहर अंधेरे से निकल कर बोला, मुझे ढूंढ रहे थे? मैं तो यहीं था। इतनी देर तक बाहर मत रहा करो, गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। लीजिए मनोहर भैया, ये आपके लिए प्रसाद है। यामिनी, प्रसाद रख दो, मैं अभी हाथ मुंह धोकर खा लूंगा। सब सो चुके थे। तभी यामिनी की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा मनोहर बाहर से चुपचाप लौट रहा था। इतनी रात गए, आप कहाँ से आ रहे हो जी? तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए टहलने गया था। अगले दिन जब यामिनी बाजार जा रही थी तो गांव के चौराहे पर भीड़ जमी देख ठिठक गई। फिर से रात में किसी की हत्या हो गई थी। यामिनी कुछ गहरी सोच में डूबी ही थी कि तभी रामू दादा पास आकर बोले, उस रात जब मैं प्रसाद देने आया था, मेरी नज़र उस पेड़ पर पड़ी। वो वहां थी, पलक झपकते ही गायब हो गई। मुझे लगता है यामिनी, तुम्हें फिर से उस साधु बाबा को दिखाना चाहिए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। दादा, क्या बात है? पांचू बाबू का बेटा कल रात से नहीं मिल रहा है। रात में वो थोड़ा बाहर गया था, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटा। कमला को अचानक रात की बात याद आ गई। फिर वह कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन कह नहीं पाई। चारों तरफ डर का साया था। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव सांस रोककर किसी अनदेखे खतरे का इंतजार कर रहा हो। और वही सिहरन यमुनाज मुना के घर में भी हर रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना। गांव में जो हो रहा है उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। और सुनो, इतनी रात को घर से बाहर मत जाया करो। यह सुनकर मनोहर का चेहरा उतर गया।
अगले दिन यामिनी दुकान खोलने के लिए घर से निकलती है। आज मौसम बदला हुआ था और दुकान पर भारी भीड़ थी। यामिनी जल्दी जल्दी काम निपटाकर घर लौटना ही सोच रही थी कि अचानक तूफानी बारिश शुरू हो गई। बारिश की मार में जमुना ने सारे दरवाजे बंद कर लिए। कमरे के कोने में बैठी खिड़की से बाहर झांकती रही। तेज बारिश और दिल में उतरता हुआ अनजाना डर। दीदी, माँ कब आएंगी? बहुत रात हो गई है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। बारिश भी बहुत तेज है और मुझे डर लग रहा है। पिताजी भी अभी तक नहीं आए हैं। आज तो मैं छतरी भी लाना भूल गई। इतनी जोर की बारिश में अब घर कैसे जाऊं? थोड़ी देर बाद जब बारिश की रफ्तार धीमी पड़ी, उसी वक्त बाहर से एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देने लगी, मानो कोई नाखूनों से दीवार या लकड़ी को नोच रहा हो। सहमी हुई जमुना बाहर निकली। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक जमुना की नजर छत पर पड़ी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे उसने कोई ऐसा मंजर देख लिया हो जिसे देखना ही नहीं चाहिए था। दीदी, पिताजी ऊपर है। ये पिताजी नहीं है जमुना, ये वही पेड़ वाला भूत है। मैं तेरा पिता नहीं हूँ। मैं वही हूँ। मैं फिर से लौट आई हूँ अपना बदला लेने। अब तुम दोनों को भी उसी तरह मार कर खा जाऊंगी जैसे गांव के बाकी लोगों को खाया है। जमुना घबराकर तेजी से घर के अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। उनके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। तभी जमीन पर नाखून घसीटने की वही डरावनी आवाज सुनाई दी। उन्हें समझ आ गया कि ये वही भूत है जो बचपन में उनकी मां का रूप लेकर आया था और आज इतने दिनों से पिता के भेष में उनके साथ रह रहा। जमुना डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी। बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई तो है। कृपया हमारी मदद करो। बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई तो है। कृपया हमारी मदद करो। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ, बचाओ। बाहर से अचानक एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। तू फिर लौट आई है। चली जा यहां से, वरना तेरा सर्वनाश कर दूंगा। यामिनी देवी साधु बाबा और रामू काका को साथ लेकर बाहर खड़ी थीं। तभी साधु बाबा ने गंभीर और डरावनी आवाज में कहा। साधु बाबा की आंखें सुलग उठी, आवाज गूंज उठी। तुझे किसने आजाद किया और इतने सालों बाद तू क्यों लौटी है? सच बता, जल्दी बता, क्यों आई है? ये मेरी जगह है। इन्हीं दो लड़कियों की वजह से मुझे यहां से जाना पड़ा था, लेकिन जब यामिनी ने पौधा लगाते वक्त जमीन खोदी तो उसने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? तुझे यहां से जाना पड़ेगा। ये जगह अब तेरी नहीं रही। मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है और जो मेरा है उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। उसी पल रामू दादा हाथ में केरोसिन लेकर पेड़ की ओर बढ़े ही थे कि वह दुष्ट आत्मा झपटती उनके बाल पकड़कर उन्हें ऊपर उठा ले गई। तुरंत साधु बाबा ने उसके मुंह पर राख फेंकी। आत्मा तड़प उठी। रामू जमीन पर गिर पड़े। अगले ही क्षण मंत्रों की गूंज में वह आत्मा जलकर राख हो गई और अंधेरा हमेशा के लिए शांत हो गया।